नमस्कार सभी को स्वागत है आपका एमडी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ व्यूवर्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरते हुए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्म भरते हुए और जब आपके बच्चे का मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है तो उस समय आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, इन दोनों बातों की चर्चा आज की इस वीडियो में करते हैं। देखिए, सबसे पहले फॉर्म फिलिंग के टाइम आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो है, सबसे पहले आपको बच्चे की जो फोटो है वो अपलोड करनी होगी, जो कि 10 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। आप सिंपली एक फोटो क्लिक करेंगे अपने बच्चे की पासपोर्ट साइज, अगर वो मान लीजिए 100 केबी से ज्यादा है तो उसको आप किसी भी गूगल के फोटो रिसाइज वेबसाइट पे जाके उसको रिसाइज कर सकते हैं। 100 केबी से नीचे होनी चाहिए वो। सेम उसी तरह से पेरेंट का सिग्नेचर किसी भी, या तो मम्मी का या फिर पापा का, तो वो अपलोड करना है। इसका साइज भी 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। कैंडिडेट का सिग्नेचर यानी बच्चे का भी सिग्नेचर अपलोड होगा 10 से 100 के भी सेम साइज। उसके बाद अगर आप आधार कार्ड की हेल्प से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। उसके ऊपर जो उसमें रजिस्टर्ड नंबर है आधार कार्ड के साथ, उस पर ओटीपी आएगा, आपको वो फिल करके आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। अगर आप आधार कार्ड की हेल्प से फॉर्म फिल नहीं कर रहे तो फिर आपके पास ऑप्शन आएगा रेजिडेंस सर्टिफिकेट का, जो कि आपको अपलोड करना होगा। फिर वहां पे या तो आप बच्चे का कर सकते हैं, बच्चे का बना हुआ है, वरना आप पेरेंट्स का भी किसी का अपलोड कर सकते हैं। और ध्यान देना है कि कंपिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा वो जो है इशू होना चाहिए रेजिडेंस सर्टिफिकेट। कम से कम आरओ लेवल का ऑफिसर हो, यानी रिवेन्यू ऑफिसर के लेवल का कोई अधिकारी होना चाहिए जिसने आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट बना के दिया हो। यूं नहीं चलेगा कि आप गांव से हैं, आपने सरपंच के हाथों कुछ लिखवा लिया कि हम यहाँ के निवासी हैं, वो चीज नहीं चलने वाली। कम से कम आरओ लेवल का ऑफिसर होना चाहिए जिसने वो सर्टिफिकेट आपको इशू किया हो। इसके अलावा बेसिक डिटेल्स तो आपको फिल करनी ही है, जैसे आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है। आधार कार्ड है तो आधार का नंबर फिल करना होगा आपको। अपार आईडी और पैन नंबर, ये अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप फिल कर सकते हैं, वरना इनको आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ये कंपल्सन नहीं है। उसके बाद अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप एससी बीसी एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं, आप इन कैटेगरी का फायदा ले रहे हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेट भी अपलोड करने होंगे। वही सेम चीज है कि आरओ लेवल का कम से कम अधिकारी होना चाहिए जिसने आपको ये सर्टिफिकेट इशू किया हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी प्रूफ दिखाने होंगे, मतलब जैसे बच्चे का आधार कार्ड हो गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको शो करने होंगे। रूरल एरिया का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर यू डाइस में जो डाटा है उससे डाटा जो है आप शो कर रहे हैं वो मिसमैच खाता है, तो फिर आपको ये सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा रूरल एरिया का। अगर आपका डाटा यूडाइस डाटा से मैच हो जाता है फिर आपको इस चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा। उसके बाद आधार कार्ड की हार्ड कॉपी आपको वहां पे यानी फोटो कॉपी आपको दिखानी होगी, देनी होगी। हेड मास्टर का सर्टिफिकेट आपको देना होगा जिसमें एक क्लियरली मेंशन हो कि बच्चे ने 3rd 4th और 5th क्लास या तो रूरल से या अर्बन एरिया से कंप्लीट की हो। उसके बाद अगर बात करते हैं माइग्रेशन अंडरटेकिंग आपको देनी होगी। ये क्या चीज है? माइग्रेशन अंडरटेकिंग मींस कि किसी भी पेरेंट्स के आपसे ना साइन करा लेंगे एक सर्टिफिकेट के ऊपर कि बच्चा जब भी 9th क्लास में होगा तो जेएनवी के पास ये राइट होगा कि वो आपके बच्चे को किसी और स्टेट में या किसी और जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और जगह पढ़ाई के लिए भेज सकते हैं। SC ST का सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा अगर आप एप्लीकेबल हैं। जनरल के लिए कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। OBC सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। और ध्यान दे, NCL कैटेगरी के अंदर वाला चलेगा, यानी सेंट्रल OBC लिस्ट वाला सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा यहाँ पर। स्टेट का नहीं चलेगा, आपको सेंटर का ही OBC सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी सिलेक्शन से पहले यानी फॉर्म फिलिंग करते हुए और सिलेक्शन के बाद। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं बना हुआ है तो जल्दी से इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा लें और बच्चे का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं आप। लास्ट डेट रहेगी 31 जुलाई। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।